गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बच्चों, जैसे कल आपका स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम है और बैंड बजी हुई है, एक ही दिन मिला है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम सारे चैप्टर रिवाइज करें, हम एक कोई पेपर ही डिस्कस कर लेते हैं। सीबीएसई का सैम्पल पेपर आपने कर लिया। अब ये पेपर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये आगरा रीजन में आया था। एक एवरेज पेपर है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अल्टीमेट के पेपर आपके प्री बोर्ड के बाद हम शुरू कर देंगे। जो इसके सैंपल पेपर हैं, 4 पेपर आ चुके हैं, 5वां बन रहा है, वो हम इसके आपके प्री बोर्ड के बाद करेंगे। आइए, ये आगरा रीजन का क्वेश्चन है। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं हम। और कल हमने इसी तरह के क्वेश्चंस किए थे। परवीन एंड आभा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. Ajay is admit 1/5 share and he bring 84,000 as his share of goodwill, which is credited to capital account of Parveen and Abha respectively 63 and इसका मतलब ये सेक्रीफाई रेशियो हो गई कि नहीं हो गई? देखिए, अब आपको मैंने कितने इस तरह के सवाल करा दिए हैं। गैरिन, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। कितने सवाल हमने कर लिए हैं, तो इसका मतलब हमारी सेक्रीफाइस रेशियो कितनी हो गई? देखिए, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 या 21, 7 निम 63, 9:3 की सेक्रीफाइस रेशियो हो गई। और ये कितने के लिए आया था? 1/5 के लिए आया था। अब 1/5 का 9/12 ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और 1/5 का ये तो और कट जाएगा ना, 3:1 हो जाएगा, तो और काट देते हैं। 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 1/4। अब निकालो सेक्रीफाइस रेशियो। आंसर दिखा रहा आपको मैं। अब सॉरी, न्यू रेशियो निकालनी है आपको, न्यू रेशियो निकालनी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कितने सवाल कर लिए इस तरह के हमने? करे कि नहीं करे इस तरह के सवाल? कशिका, करो बेटा। चेक करिए फटाफट। स्टेपलर दे रहा हूं मैं अभी आपको। जल्दी करो, एक पेपर में तुम्हें कराना ही कराना है, फटाफट। आ गया आंसर? आ गया? क्या आंसर आ रहा है? 9:7:4। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, फटाफट। आ रहा है? ये चेक करो आंसर। डी पार्ट आ गया आंसर। राइट है योशिता? अगला सवाल, असर्शन एंड रीजनिंग का तीसरा सवाल मैं कराऊंगा शॉर्टकट तरीके से, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा सवाल के आते आते। इधर देखिए, असर्शन में कह रहा है पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर रेशो, प्रॉफिट रेशो एंड नॉट इन द कैपिटल रेशो। ये क्या है? राइट है, ट्रू है ये। और इफ द अमाउंट ऑफ अपोर्शन, इफ द अमाउंट ऑफ पोर्शन इज मोर देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशियो ऑफ अपोर्शन। ये पता क्या कहना चाहता है आपको? आपको मैं याद कराऊंगा, फंडामेंटल के अंदर हमने काम किया था, जब हमें पता है कि आमदनी अगर कम है, इनकम अगर कम है, प्रॉफिट अवेलेबल कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो वहाँ लॉस तो आ नहीं सकता जब तक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना हो। तो आपको पता है इन एडुकेट प्रॉफिट के अंदर, याद है मैंने एक वर्ड बोला था, इन एडुकेट प्रॉफिट। इन एडुकेट प्रॉफिट के अंदर एग्जामिनर की सबसे हॉट केक आइटम होती है इन एडुकेट प्रॉफिट के अंडर में। जो भी आप डिवाइड करते हैं उसकी एप्रोप्रिएशन में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए खाली आईओसी था, तो आप क्या करते हैं? प्रॉफिट आर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ आईओसी। याद है कि नहीं है? या याद दिलाऊं आपको कुछ चीज? याद दिलाऊं? चलिए याद दिलाता हूं। जैसे जैसे सवाल आ रहा है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट भी याद दिलाऊंगा आपको। मान लीजिए इस हिसाब से तो 3 घंटे का पेपर मेरा कोई नहीं, जितनी देर में भी होगा होगा। ये एग्जामिनर की सबसे हॉट केक आइटम है। इधर देखिए, मान लीजिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, लेट से 25,000 रुपए, राइट? और ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। इनकी जो कैपिटल थी
वो थी आपकी 3 लाख और 2 लाख, राइट। और आप जो इन्हें इंटरेस्ट दे रहे हो 6% पर एनम के हिसाब से आईओसी है, डीड में लिखी गई है। योशिता समझ में आ रहा है? तो ये बता पहले ए और बी की आईओसी निकाल। आईओसी निकालेंगे ए और बी की तो कितनी आएगी? 18,000 और 12,000। खर्चा कितना है? 30,000 का। और उसके अंगेंस्ट में प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 25,000। तो बताइए ये इनएडुकेट प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको पता है इनएडुकेट के प्रॉफिट के केस में आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं इन द रेशियो ऑफ आईओसी। तो आपके पास ये प्रॉफिट कितना आ गया? 25,000 आ गया कि नहीं आ गया? और आपकी आईओसी की रेशियो क्या आ गई? 3 चौक 12, 3 चिक 18, और भी कट जाएगा 2 तिया 6, 3:2 की रेशियो आ गई कि नहीं आ गई? तवीशा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सुहानी समझ में आ गई? इनएडुकेट। तो ये बताओ इसको क्या बांटोगे? 3:2 की रेशियो बांटोगे तो कितना आ जाएगा? 5 से डिवाइड हो गया, 15,000 आईओसी मिल जाएगा ए को और 20,000 आईओसी मिल जाएगा। और आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा इस केस में वो क्या होगा? 0 होगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा आपका? निल होगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट की बात आती है तो 0, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा तो 15,000 10,000। याद आ गया? इस तरह का हमने फंडामेंटल में कितनी बार किया था। ये इनएडुकेट प्रॉफिट जो है वो एग्जामिनर की हॉट केक आइटम है। अब आप इस सवाल को देखिए, असर्शन रीजनिंग के सवाल में। यहां पर असर्शन रीजनिंग के सवाल में देखिए, उसने बोला है ये भी सही है और ये भी सही है, पर इन दोनों में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो क्या होगा? असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट बट इज अ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वो दूसरी बात कर रहा है, दोनों बातें सही है पर आपस में दोनों कोई इंटर रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट द आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक बार सवाल को पढ़ लीजिए आप। अबे यार कोई बात नहीं, फिर ये तो मेरे पास भी पड़ी थी चाबी। चल कोई नहीं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कशिका समझ आ गई ये बात? इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बताइए असर्शन रीजनिंग का सवाल समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? मैं साथ साथ कॉन्सेप्ट भी कराता चला जाऊंगा। इसी में फंडामेंटल पे आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, सुनिए। अगर गारंटी का सवाल आएगा तो पहले ये मानेंगे गारंटी नाम की कोई चीज, पहले अपना प्रॉफिट निकाल लोगे। और उसमें आपने याद रखना है कि अगर सवाल ऐसा आया कि आपने पार्टनरशिप स्टार्ट ही जुलाई में करी, अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट ही, तो इंटरेस्ट 9 महीने का मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा? 9 महीने का, क्योंकि जुलाई से लेके जितना बिजनेस किया है। और एवरेज पीरियड भी 9 महीने के हिसाब से लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर। आपको देखना है कि बिजनेस पूरे साल चला है या। तीसरी बात इंपॉर्टेंट फंडामेंटल में, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एट द एंड एट ड्राइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। और अगर मान लो फिक्स कैपिटल है तो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बोथ आर सेम अनलेस अंटिल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे आता है वैसे वैसे समझाता जाता हूं। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा जो कि 6% पर एनम के हिसाब से होगा अगर सवाल में नहीं दिया हुआ। ये सिर्फ पार्टनर लोन के बारे में बात हो रही है। उसकी आउटसाइडर के लोन के बारे में अगर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा तो वहां पर कोई रेट एप्लीकेबल, जैसे मिसिस का लोन हो गया या बैंक का लोन हो गया, बैंक का लोन जो रेट प्रेस्क्राइब होगा वही होगा हमारा। चले आगे। तो ये बताओ ये सवाल समझ आ गया? अब इस तरह के सवालों को कैसे करना वो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्मार्ट वर्क की तरह समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। आपको कोई जनरल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। आप पहले सवाल को पढ़ लो। 800 शेयर ऑफ ₹10 each issued at a premium of 20% which were forfeited for the non payment of allotment money ₹5 and first and final call ₹3। share forfeit account credited with, underline the word share forfeit account credited with। यहां पे क्रेडिटेड वर्ड नहीं आना चाहिए यार यहां पर। अच्छा हाँ ठीक है। सबसे पहली बात, आप पहले इमेज बनाएंगे। इमेज बनाइए 10 + 2। इधर देखिए, पहले बात को समझिए। 10 + 2 आपने, उसने बोला कि भाई ₹5 जो प्रीमियम के थे डेट इज 3 + 2 आपने मंगाए पर आपको नहीं मिले। फिर आपने
फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की आपने मंगाई पर आपको नहीं मिली। अब आप गाड़ी को रिवर्स चलाएंगे, 12 रुपए का शेयर था, 12 रुपए का शेयर था, इसमें कितने का हिसाब हो गया, 5 और 3 8। इसका मतलब आपने 4 मंगाए और 4 मिल गए। अब आपको पता है शेयर फॉरफिट में कौन सा पैसा आता है, जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है, जो पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका था। आपके कितने शेयर थे, 800 शेयर थे, इंटू 4 3200। बताइए ये आंसर बन गया कि नहीं बन गया। कोई जर्नल एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर मैं आपको और कॉन्सेप्ट कहता हूं। अगर मैं यहां पर कहता हूं कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, यहां पर कहता हूं कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, तो कॉल्ड अप कितना होगा, 12 माइनस 2। प्रीमियम तो माइनस होगा, चाहे प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर इस केस में मैं आपको बोलूं कि जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना डेबिट होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना डेबिट होगा, तो 800 दूनी 100, 1600 रुपए डेबिट हो जाएगा। क्योंकि आपको जब प्रीमियम नहीं मिलता, मैं बताता हूं, दोबारा से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं और ये बात शेयर प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि शेयर प्रीमियम मिला या नहीं मिला। तो जब अगर आपको शेयर प्रीमियम नहीं मिला तो वो डेबिट होगा ही होगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया तो गंगा में हड्डियां बह गई, वो वापस रिसीव करते वक्त जब हम छाती पीटेंगे, कॉल सिनेरियो निकालेंगे, तो हम पूरी प्रीमियम के साथ लेंगे, पर जब रिसीव की बात करेंगे तो उसमें से प्रीमियम माइनस कर देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तीसरी बार कंपनी का रिवाइज करा रहा हूं, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। चलूं आगे। इसने हमें सवाल में क्या पूछा था, 3200। अगर मैं यहां पूछूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना डेबिट होगा, 800 इंटू 2, 1600 क्यों होगा बेटा, प्रीमियम 2 रुपए का था ना योशिता। हाँ तो 1600 तूने 3 नहीं बोला, अच्छा ओके सॉरी, 1600 रुपए एसपीआर में डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डेबिट होगा। बताइए इस चीज से रिलेटेड एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई, कॉल्ड अप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। चलूं आगे, आइए आगे। अब इसके और में सवाल देखिए, इसके और में सवाल देखिए, एज पर द सेबी गाइडलाइन ऑफ द इशू शुड बी सब्सक्राइब बिफोर द कंपनी। अब आप पता क्या करते हो, जैसे ही आप सवाल देखते हो आप ढंग से नहीं पढ़ते, आप यहां कहोगे सर 90%, 90%, आप ये शब्द नहीं पढ़ोगे, ये शब्द नहीं पढ़ोगे। आपने जैसे देखा सेबी की गाइडलाइन है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन में मैंने आपको बताया था कि 90% इशूड अमाउंट जो होता है वो शेयर्स के लिए होता है, डिबेंचर के लिए कितना होता है, पर आप फटाफट फटाफट में 90 आंसर लिख दोगे। तो आप इन चीजों का बड़ा ध्यान रखोगे, शेयर्स के केस में कितना होता है 90% ऑफ द इशूड अमाउंट, और डिबेंचर के केस में कितना हो जाएगा 75% ऑफ द इशूड अमाउंट। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना लगता है 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस कितना देती है 12% पर एनम। ये कहां लिखा है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की टेबल एफ में। क्लियर है ये बात। चलिए आगे। अब देखिए, अमर अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे change their PSR 2:3 with effect from 1st April 2022. The balance sheet as on that date, the change in PSR showed credit balance of P&L account 1 lakh, which the partner decide to carry forward and not distribute. अगर carry forward कर रहे हैं इसका मतलब जनरल रिजर्व को P&L को डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब हमारा बोला स्लोगन चलेगा, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, हम गेनिंग सेक्रीफाइस निकालेंगे। अब गेनिंग सेक्रीफाइस निकालिए और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट में 1 लाख रुपए आ गया, तो ये वाला कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये वाला क्रेडिट बैलेंस है कि नहीं है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, आप यहां निकालिए। ये देखिए हमारी पुरानी रेशियो क्या थी, अमर अकबर, तो मेरा ओल्ड माइनस न्यू 3/5 और 2/5 माइनस 2/5 3/5 कितना हो गया, ये 1/5 माइनस 1/5, ये हो गया सेक्रीफाइस और ये हो गया गेन। और मैंने आपको बताया दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा, दोनों का सम होगा वो क्या होगा 0 होगा, यस और नो। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, अमर डेबिट टू अकबर, राइट। 1 लाख इंटू 20,000, 20,000 एंट्री होगी कि नहीं होगी, अमर टू अकबर 20,000, 20,000 एंट्री होगी। अब अपनी ऑप्शन में चेक करिए क्या ये एंट्री है क्या। देखिए बड़ा ध्यान से, कहीं देखो कहीं क्रेडिट लिखा है कहीं डेबिट लिखा है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर ने बहुत अच्छा पेपर बनाया है ये, नो डाउट। आपको ऑप्शन में देखो आपकी ऑप्शन कौन सी है, ये एंट्री चेक करो और आपकी ऑप्शन बताओ कौन सी एंट्री है ये, पक्का देख लो, मैं मेरे को नहीं पता, ऑप्शन दिखा दूं मैं, अमर टू अकबर
अमर डेबिट हो रहा है, अमर डेबिट हो रहा है, यहां से पता लग गया नहीं लग गया? ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर मैं तुम्हें ट्विस्ट कर देता हूं, यहां पर सवाल में ट्विस्ट कर देता हूं मैं। कैसे? मैं यहां पर एक छोटी सी बात लिख देता हूं, यहां पर मैं, अगर यहां पर मैं छोटी सी बात चेंज कर दूं और यहां पर लिख दूं मैं डेबिट बैलेंस, यहां कर दूं मैं डेबिट बैलेंस, तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी नहीं हो जाएगी? नॉर्मल एंट्री बनाते हो आप, नॉर्मल एंट्री बनाते हो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइस, अब एंट्री बन जाएगी सैक्रिफाइस टू गेनिंग। बताइए रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा ढंग से? क्योंकि पार्टनरशिप सबसे ज्यादा मुश्किल लगती है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है गैरेन? यस सर। अगर ये नेगेटिव, अगर ये डेबिट बैलेंस हो गया और मान लो आपको सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ, तो क्या माना जाएगा? क्रेडिट बैलेंस, फिर तो वो पॉजिटिव बैलेंस माना जाएगा। कशिका मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये नेगेटिव हो गया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। देखिए सुहानी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऋषिका समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट? तविशा? चलूं आगे दानिश? आगे चलते हैं, आइए। ये देखिए ये क्वेश्चन तो आपने कर रखा है मेरे हिसाब से, तो ये बोर्ड का सीबीएसई का क्वेश्चन है। इसका तो मुझे तो आंसर भी याद है, शायद 1180 और 1770 पे होगा। करके दिखाओ जरा, ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये। अगर तुमने किया है तो तुम्हें ये आंसर भी याद होगा। ये करके दिखाओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं होगा तो मैं कराऊंगा आपको। आपको पता है जो पार्टनर का लोन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लॉस बढ़ जाएगा, लॉस बढ़ जाएगा, देना तो है ही। और अगर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो कितना लोगे? 6%। यहां पर ये देखना कि लोन की डेट क्या है। करो, करके दिखाओ हो रहा है कि नहीं हो रहा? आंसर मैंने बता दिया है कि शायद ऑप्शन नंबर डी होगा। चेक करो जरा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम्हारा? बाकी लोग भी करेंगे, फटाफट करेंगे। देखिए इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाएगा, इधर देखिए आपकी बुक्स 22 में बंद हो रही है। आपने ये लोन सेम डे पे लिया नहीं लिया, ये 1 जनवरी को, तो इनका टोटल कर लो, 30,000 हो गया। दोनों सेम डेट पे लिए हैं ना, तो आपने लॉस कितना था यहाँ पर? 2500 रुपये लॉस था। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो 30,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा इंटू 3 महीने का, ये लोन का इंटरेस्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो एमसीक्यू में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ प्रेजेंटेशन कौन सी होती, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो कितना हो गया ये? 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से ये कितना आ गया? 450 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, तो 2950 रुपये 2950 का लॉस हो गया कि नहीं हो गया? जो आप बांटोगे किसमें? 2:3 में। करो ये, अब हो गया कि नहीं हो गया? और ये कौन सा अकाउंट बनेगा आपका? अगर कोई अकाउंट बनाने के लिए पूछे तो कौन सा बनेगा ये? P&L अकाउंट। आ गया ना डी आंसर? मुझे लगता है तुमने घर पे अभी तक सीबीएसई का सैंपल पेपर किया ही नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो देखते बता दिया, मैं कौन सा घर से देख के आया हूँ, मैं तो देखते बता दिया कि तो सीबीएसई का सैंपल पेपर का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ये। समझ आ गया फटाफट? चलूं आगे दानिश? अब ये सवाल देखिए, विष्णु एंड देव स्टार्टिंग बिजनेस वो 1 अप्रैल 2020 विद द फॉलोइंग। देखिए मैं आज ये पेपर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फंडामेंटल आपने नहीं किया था मेरे साथ ज़्यादातर। फंडामेंटल में आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी आपके पास 2 महीने हैं। फंडामेंटल जब तक 3 बार नहीं करोगे ना बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें, क्योंकि उसमें आइटम इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। आइए, आपको याद है मैंने इस तरह का सवाल भी कराया था, मैं कराऊंगा ये सवाल एक बार याद कराऊंगा, क्योंकि तुम तो हो गजनी, तुम्हें तो नहीं होगा कुछ भी याद। विष्णु एंड देव स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद द कैपिटल ऑफ 7,50,450। मैं हिंट दूंगा, आंसर आप निकालोगे। 1 अक्टूबर को ये डिसाइड करते हैं कि उनकी कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ये। 1 अक्टूबर को डिसाइड करते हैं कि आपकी कैपिटल 6 लाख रुपए होनी चाहिए, दोनों की, एक एक मिलाकर, दोनों की मिलाकर नहीं, टोटली ईच, अंडरलाइन द वर्ड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च का। तो मैंने आपको बताया टाइम लाइन बनाओ, मैं एक की बता रहा हूँ। जिसकी एडिशनल कैपिटल होगी वो विड्रॉ कर लेगा, और जिसकी कम होगी वो एडिशनल ले आएगा।
राइट। तो यहाँ पर 1/4 को कितनी कैपिटल थी आपकी? 7.5 लाख थी। मैं आपको विष्णु की निकाल के दिखा रहा हूं और देव की आप निकालेंगे। यहाँ पर 1 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने 6 लाख कैपिटल रखनी, यहाँ 7.5 थी। इसका मतलब ये कितने पैसे निकाल के ले जाएगा तविशा? 1.5 लाख। तो इसकी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ से और यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 महीने का। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 6 महीने का। तो 7.5 लाख पे 6 महीने का, फिर 6 लाख पे 6 महीने का। ऐसे विष्णु और देव का दोनों का निकालो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बताइए फटाफट, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ प्रिंसिपल ये हो जाएगा काव्या, और यहाँ प्रिंसिपल ये हो जाएगा। 12 महीने पूरे हो गए कि नहीं हो गए? आपकी कैपिटल 6 लाख 1 अक्टूबर को डिसाइड करा। एक आपकी ओपनिंग कैपिटल 7.5 लाख थी। जब यहाँ आए हमने सोचा कि 6 लाख कैपिटल होनी चाहिए, तो यहाँ पे वो 1.5 लाख रुपए निकाल जाएगा। तो उसकी नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 6 लाख चाहिए ना, 6 लाख। ये पीरियड ले 1/4 से 1/10 तक का कितना पीरियड हो जाएगा? 6 महीने हो जाएगा। 1/10 से 31 दिन का पीरियड कितना हो जाएगा? 6 महीने। प्रिंसिपल दो अलग अलग आ गए कि नहीं आ गए? निकालो फटाफट, विष्णु का निकालो, देव का निकालो। विष्णु का ऑप्शन बताओ, आंसर क्या आ रहा है? पक्का सबका ए आ रहा है? चेक करो फटाफट, सबका ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेटा प्रैक्टिस तो फिर ऐसे ही होती है, क्योंकि मैं 3 घंटे के पेपर को मिलेंगे, 6 घंटे नहीं मिलेंगे हमारे को वहां पर। हो गया? रिटायरमेंट की तो कल हमने वन शॉट रिवीजन कर ही ली थी थोड़ी सी। रिटायरमेंट तो संभाल लोगे ना? अब फंडामेंटल मैं आपका यहाँ संभाल रहा हूँ। चले आगे। आ जाओ, अब ये भी सवाल मैं कराऊंगा। नवीन इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 7500। सबसे पहली बात, डिबेंचर के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या नोट करना है, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि आपको यहाँ रुपीस का निशान तो नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे रुपीस का निशान दिया हुआ है तो फिर आपको नंबर और डिबेंचर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहीं ये ना हो कि यहाँ रुपीस का निशान लगाओ फिर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सारा बेड़ा गर्क कर दोगे तुम लोग, वहां नजर नहीं आता ये। तो यहाँ देखो ये नंबर और डिबेंचर ये है कि नहीं है। सवाल पहले पढ़ लो फिर मैं कराऊंगा। कोई मुझे वैसे जनरल आंसर बता पाएगा इसका क्या है? आप मत बताना ऋषिका, बाकी देखता हूँ कौन बताता है। ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी। आपने कैसे निकाला ये? कुछ नहीं करने की जरूरत थी, कुछ नहीं करने की जरूरत थी इसमें। मैं बताता हूं। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अरे सीधी सी बात है, फुल एप्लीकेशन पे रहा है अमाउंट। मैंने आपको बोला था जब सारे पैसे एप्लीकेशन पे आए तो कोई प्रोराटा टेबल बनाने की जरूरत। अब आप कितने इशू किए हैं आपने? 75। आपसे क्या पूछा गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा? जितने आपने इशू किए उतना ही होगा, आपको ज़्यादा मिली है तो आप क्या करोगे? ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सीधा, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। राइट? तो बताओ इसके हिसाब से आंसर क्या आ रहा है? है सी पार्ट। चेक करो सी पार्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? सी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? और अच्छा, अगर मैं तुमसे इसमें इशू की एंट्री पूछूं, अगर मैं तुमसे इसमें
इशू की एंट्री पूछूं तो क्या बनेगी इशू की एंट्री? खाली दोनों दो इशू की एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। बनेगी कि नहीं बनेगी? जरा मुझे इशू की एंट्री बना के दिखाओ इसमें, या मैं बताऊं तविशा। इधर देखो, जब भी ऐसा सवाल आता है और मान लो आपसे इशू की एंट्री पूछी जाती है तो दो एंट्रियां बनेंगी। अब मैं डिबेंचर को भी रिवाइज करा रहा हूं। आइए, मेरे कितने डिबेंचर थे? मेरा एक डिबेंचर कितने का था? इधर देखो, मेरा एक डिबेंचर कितने का? 100, 100 प्लस 135 का हो गया। इधर देखिए, 100 मैंने कितने का किया? 135 का। अब आपको पता है जो डिबेंचर होता है वो रिडीमेबल होते हैं, इरिडीमेबल डिबेंचर तो इशू ही नहीं हो सकते 2013 के बाद। अब यहाँ पर रिडेम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा, रिडेम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखा, तो मैं ये मानूंगा ये पार पे है, मानूंगा ये मैं पार पे है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसमें ऐसा करता हूं, इसे प्रीमियम पे कर देता हूं। कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा? इसे प्रीमियम पे कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मैंने 110 रुपए का प्रीमियम पे दिया और क्वेश्चन हो गया ये वाला। बताइए ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? एक चीज करा रहा हूं तो 10 चीज और इसके साथ करा देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी पहली एंट्री क्या बनेगी? पहले मैं इस प्राइस को देखता हूं, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कितनी मिली है? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, आपको एप्लीकेशन कितनी मिली है? आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, लमसम मेथड में आपको कोई टेंशन, कोई एनालिसिस टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितनी मिली बेटा? 10,000 इंटू 135। यस और नो? इस बात से एग्री हो कि नहीं हो ऋषिका? तो कितना आ गया यहाँ पर? 13,50,000 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ये समझ आ गया? उसके बाद आप क्या करोगे? पहले ये एंट्री पूरी कर ले हम। परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 13,50,000। राइट? राइट योशिता? उसके बाद मैं पहले एक लाइन छोड़ दूं क्योंकि मुझे 10 रुपए का प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगाना है, तो मैं यहां पर एक लाइन छोड़ दूंगा। पहले मैं इस एंट्री को पहले 13.5 लाख को पूरा कर लूं, पहले मैं 13.5 लाख का हिसाब को पूरा कर लूं। तो क्या लिखूंगा? 2 परसेंटेज डिवेंचर। कशिका समझ आ रही है बेटा? ये कितना हो जाएगा? 7500 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 7500 इंटू 35 2 रिफंड कितना हो जाएगा? सीधा ही बैंक अकाउंट कितना, कितनी एप्लीकेशन फालतू मिली थी? 2500। और आपको कितने पैसे फालतू मिल गए थे? 135। करो पहले जनरल एंट्री, देखो बराबर हो रही है कि नहीं हो रही? टोटल अमाउंट देखो बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा? याद आ गया डिवेंचर भी? ये तरीका सही है ना? एक पेपर उठाया, उसके इफ और बट सारे करते चले गए, एक दिन में हम कोई झंडे नहीं गाड़ सकते। पहले बताओ ये एंट्री कितनी आ रही है? 7.5 लाख आ गया ये। एंट्री चेक करो, टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट, 5 इतने जने बच्चे लगे टोटल, एक जना कोई चेक करो, इतना कोई। ऋषिका मुझे बता, 7.5 लाख एसपीआर में कितना आ रहा है? 2,62,500। और बैंक में कितना आ रहा है? 2500 इंटू 135। ऋषिका कशिका समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3,37,500। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? पच्चीस सौ इंटू 135, 3,37,500। देखो एंट्री बराबर हो गई है। अब यहां पर देखो, आपको नई चीज सिखाता हूं। पहले बताओ यहां तक एंट्री समझ में आ गई? यहां तक एंट्री समझ में आ गई गहरेन? अबे भाई कुछ बोल ले। सर आवाज नहीं आ रही। अब आई है। हेलो।
तू एक बार बता, तेरे कमरे में जब कोई नहीं है तो तूने माइक क्यों बंद कर रखा है? माइक चालू रख, माइक को पहले ऑन करेगा। ये तो माइक तुम तब उस केस में ऑफ किया करो जब तुम्हारे घर में डिस्टरबेंस है। जब तू अकेला घर में बैठा है, कमरे में अकेले बैठे होते हो, माइक क्यों बंद कर लेते हो? ओके सर, कोई नहीं। मेरी बात बता, गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं सर, जब बिल्कुल तक नहीं मैं कह तेरे रहा को सर। बोलूंगा तू माइक ऑन करेगा, कितने सेकंड के हिसाब से तू टाइम खराब कर देगा, और मेरे को यस तेरा सर। जवाब नहीं आएगा, मुझे गुस्सा आ जाएगा। यस सर, बात तो सही करी आपने। हम तो भाई साथ सही कहते ही कहते हैं, हम गलत तो कभी कहते ही नहीं है। गलत तो तुम्हें लगती है, हमें थोड़ा लगती है गलत बात। नहीं सर। एवं ही तुमने मेरी इतनी दाढ़ी बढ़वा दी। जब तो तुम्हारा पेपर नहीं होगा, मुझे लगता है मुझे इतनी बड़ी दाढ़ी यहाँ तक आ जाएगी दाढ़ी। आइए, ये वाली एंट्री समझ में आ गई? अब ये बताओ, ये 10 रुपए का फटका लग रहा है, नहीं लग रहा? 75 डिवेंचर में 10 रुपए का फटका लग रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट 75,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, ये एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? बताइए, ये एंट्री जाने समझ आ गया कि नहीं आ गया? कल कहाँ रह गई थी जानिस? तू बेटे पढ़ती तो है, बस तू इसलिए बच जाती कि तू पढ़ लेती है, चाहे तू पीछे से आती नहीं है। कल कल की वीडियो देख ली तूने? नहीं देखी? अरे कल मैथ्स का पेपर था सर, पूरी रात तो सोए थे, कल तो पूरा दिन सोए हैं। और ये महाराज, यार वो तो आया ही नहीं है, क्या नाम है इसका, अर्जुन दुग्गल। तू उसको फोन कर रहा है क्या? हेलो। अरे सर आया नहीं अर्जुन क्लास में। चलो सर, रात को देखेंगे अब। ठीक है सर, ठीक है। ओके। हाँ जी, चलिए अब ये बात समझ में आ गई। अब आपको एक कॉन्सेप्ट और याद होगा। मैंने आपको बताया था, जो ये वाला अकाउंट होता है, 1 मार्कर का सवाल इसमें भी आता है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होता है या डिस्काउंट ऑन इश्यू डिवेंचर होता है, ये वेरी फर्स्ट ईयर में ही, इन द बिगिनिंग ऑफ वेरी फर्स्ट ईयर, जब आप डिवेंचर इशू करते हैं, राइट ऑफ करते हैं कि नहीं करते? लो आईओडी को राइट ऑफ करते कि नहीं करते? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को हम जिस साल में डिवेंचर इशू करते हैं उस साल में राइट ऑफ करते हैं कि नहीं करते? तो सबसे पहले किससे करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारे, वो वही वाली बात है, इतने साल से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व करते करते हमारे भी शब्द चढ़ना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। और उसके बाद किससे करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ P&L से। अब आप बच्चे सभी ये एंट्री को देख रहे हैं, आपके पास सवाल के अंदर एसपीआर का कोई बैलेंस, देखिए आपको एसपीआर का कोई बैलेंस नहीं दे रखा था पुराना, और आप फटाफट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर, जो कि हो जाएगा गलत, क्योंकि आपके पास ये नया एसपीआर तो आ गया ना, ये रहा। ये नया सिक्योरिटी प्रीमियम पहले नहीं था, इशू के टाइम पे तो आपको मिल गया ना, कशिका मिल गया कि नहीं मिल गया? ये आ गया कि नहीं आ गया? और ये सफिशियंट अमाउंट है कि नहीं है 75,000 को राइट ऑफ करने के लिए? तो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द, ये तो जब होगी बिगिनिंग में, मान लो 1/4 को आपने इशू करा, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आप एंट्री क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना? 75,000 टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 75,000। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप इसको कंसीडर नहीं करते, आपसे भूल जाओगे, इसको देखना है कि आपके पास है कि नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं होता तो हम सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देते। आ गया डिबेंचर का केस भी समझ में, फंडामेंटल भी हो रहा है, एक एक चीज, एक एक चार 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 चीजें एक्स्ट्रा बताता जा रहा हूं मैं आपको। मैं तो तुम्हें कह रहा हूं, कल 40 नंबर ले आना, मेरे लिए बहुत है, तुम्हारे लिए 40 नंबर ले आओगे बहुत है, गंगा नहाऊंगा। आइए,
ये देखिए, अरे ये सेम ऐसे सवाल आ गया, करिए अब आप बताइए। अब ये अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया, ले अगला सवाल वही आ गया स्क्रीन के ऊपर। मुझे तो पता ही नहीं था अगला सवाल है क्या। अब ये किससे पूछ रहा है, ये सवाल को पढ़ना है कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना राइट ऑफ होगा। पहले लो आईओडी निकालोगे आप। कितना डिस्काउंट था? 10,000। एसपीआर में कितना, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना था? तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना होगा? 6,000। ये लो आंसर नंबर बी। देखो भगवान कितना साथ दे रहा है कि जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ उससे अगला सवाल सेम वही हो रहा है। मुझे नहीं पता था, मैंने पेपर तो ना देखा है, मैं तो करता जा रहा हूँ। आ गया समझ में ये? चलिए आगे देखिए, ये पेपर में भी सवाल है, ये भी सवाल आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर का है। ये क्वेश्चन नंबर 7वां या 8वां होगा, ये है कि नहीं है? बताओ आंसर क्या होगा। 7 क्वेश्चन हुए हैं, समझ लो 36 मिनट में। पर हमने बहुत चीजें आगे भी तो डिस्कस करी ना चैप्टर की। बताओ 7वें का आंसर क्या होगा, करने के बाद भी नहीं हो रहा तुमसे। कितना? बी पार्ट, ऋषिका का आंसर है बी। जरा मैं जिसका एक एक दो का और आ जाए, फिर मैं जिसका भी आएगा उससे पूछूंगा कैसे निकाला बी पार्ट। सर आवाज नहीं आ रही। गैरिन बेटा, सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम कब चल सकते हैं? जब हमें 90% का इशूड अमाउंट मिल जाए। यस सर। तो इशूड अमाउंट 16,000 का 90% होगा, इतनी एप्लीकेशन आपको मिलनी चाहिए। यस सर। और 4 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो देखो कितना आंसर आ रहा है। सर बी मेरा आ तो गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए आगे। अब देखिए, ये रिटायरमेंट का सवाल आ गया। जरा तो कंपरसोम हमने कराया, करके दिखाओ कितना बनेगा ये। हमें विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा ये। विजय का कैपिटल अकाउंट बनाओ और करके दिखाओ।
कराऊं कशिका या हो रहा है? करा दूं? अबे भाई फिर उसको कराना पड़ेगा, टाइम तो उतना होगा। इधर देख, हमें विजय रिटायर हो रहा है, इधर देख स्मार्ट वर्क क्या कहता है, विजय की कैपिटल कितनी थी, बीच वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो यानी कि ये वाली कैपिटल हो गई, और ये वाला मैंने क्या बोला 2/5, इस पे गोलंडा लगा दिया। इसका बाय बैलेंस बीडी कितना था, 2,10,000, राइट। एंड रिटायर हो रहा है, बैलेंस इन रिजर्व, जनरल रिजर्व है 75,000 का, कितना हो जाएगा 75,000 का, कितना हो जाएगा 2/5, कितना आ गया 30,000 ये मिलेगा। अब उसके हिस्से की गुडविल भी दी जाएगी। गुडविल कितनी है उसकी, फर्म की गुडविल कितनी थी 90,000, 90,000 का कितना निकालोगे 2/5, ये गुडविल मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी हो गई 36,000 गुडविल मिलेगी। समझ में आ रही है? और ये क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 22,500, तो ये बाय रिवैल्यूएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तविशा समझ आ रहा है? रिवैल्यूएशन कितना मिलेगा 22,500 का 2/5, कितना आ गया 5 चौक 20, 25 9,000 रुपये आ गया। लेना कुछ था नहीं, ना कोई ड्राइंग थी, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, ना गुडविल कोई पुरानी बुक्स में थी। तो ये बताओ ये वाला बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है जेनिस 285, तो ये कहां जाएगा विजय लोन अकाउंट। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? अब चलें आगे, कशिका चलूं, तुषा, तनवीर, अब जरा ये करके दिखाओ, ये भी रिटायरमेंट का है। कितना आ रहा काव्या ये है, सी, चेक करने दे सी आ रहा है कि नहीं आ रहा। चेक करो, योशिता आ रहा है, तविशा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कशिका देख ये क्या लिखा है, गुडविल अपीयर, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल हो गई, ये तो राइट ऑफ हो जाएगी इसके अंदर। आर के अंदर यहाँ पर कितना 1,78,500 इंटू 1/3, और यहाँ पर ये जो गुडविल है 892,500 इंटू 1/3 क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो नेट क्रेडिट कितना आ गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया? योशिता समझ आ गया, गुडविल अपीयर राइट ऑफ होगी सभी पार्टनर में। अभिनव समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट इसमें? योशिता कोई डाउट, तनवीर कोई डाउट? आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो।
जैसे ही फंडामेंटल का सवाल आएगा, फिक्स कैपिटल लिखते ही आपके आंखें ना खुल जानी चाहिए कि अगर जनरल एंट्री पूछेगा तो करंट अकाउंट में जाएगा। सवाल को पढ़ो पहले आप। सवाल पढ़ लिया आपने? सवाल आपके पास है भी? सवाल पहले पढ़ लो, आपने कर लिया? आप देखिए आप पे यहाँ नीचे क्या दे रखा है आपको। यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इन दोनों का निकालना पड़ेगा। आप एक काम करो ना, अपने अपने वर्किंग नोट जितने निकाल सकते हो निकाल लो। आपके पास हार्ड कॉपी तो है ना? हेलो, हाँ जी, कहाँ से? जनकपुरी स्टोर से, बताइए। पढ़ लिया? सवाल पढ़ लिया? आप ये देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको देखो यहाँ पर सिर्फ रीफिल करना है अमाउंट। कई चीजें तो आपको अमाउंट दे रखी हैं। हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकाल ले, ये तो भर दे, ये तो भर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भर दो, जनरल इधर भर दो। रुक तो जा अंकल, पहले मेरे को पहले निकालने दे, मेरे को पहले पूरा भर, फिर नीचे आंसर देखेंगे। पहले एक काम करो, जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स आए आप सारे फिलिंग द ब्लैंक्स भर लो पूरा पीएनएल, फिर देखो नीचे आंसर क्या क्या निकालना है। हार्ड कॉपी तुम्हें दे ही रखी है मैंने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया? पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकालो, क्योंकि गलती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही होती है तुम्हारी सबकी। देखो उन्होंने, एग्जामिनर ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल आंसर दे रखा है, देखो दोनों निकालते निकालते, याद है कि नहीं है तुम्हें? ये ले स्टेपल कर ले पेज वाइज। पेपर वैसे एक मॉडरेट पेपर है कि नहीं है? ना मुश्किल ना आसान, कॉन्सेप्चुअल पेपर है कि नहीं है ये? बताइए आपका आंसर। इधर देख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है। आपको पता है यहाँ पे ड्राइंग कितनी थी? आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन। मैंने बोला था ना एग्जामिनर की सबसे हॉट केक आइटम होती है, द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेट ऑन द एवरेज पीरियड। और यहाँ पे बिजनेस पूरे साल चला है ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो आप 6 महीने का लगाओगे नहीं लगाओगे? कशी का याद आ गया कि नहीं आ गया? बार बार बोल रहा हूँ, ये एग्जामिनर देगा ही देगा तुमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, डेट ऑफ ड्राइंग नहीं देगा तो। मुझे बताओ, किसी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है यहाँ मैं फिट करूँ तो? बता कितना आया? कितना? दोबारा बोल। 3600, 4320, ये आ गया। अच्छा, जनरल रिजर्व में क्या लिखता है वो? कितना प्रॉफिट? अंडरलाइन द वर्ड डिविजिबल लिखा है कि नेट प्रॉफिट लिखा है? अंडरलाइन द वर्ड
नेट प्रॉफिट लिखा है। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर एमआरआई। यहाँ एमआरआई से रिलेटेड कोई एंट्री थी नहीं, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना था बेटा? ये रहा, ये 3 लाख का 5% हो गया, कितना हो गया यहाँ पर? 15,000 हो गया। अब तुझे ये वाला टोटल अमाउंट दिया हुआ, तो इसमें से ये माइनस कर देगी तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तब ईशा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर ये टोटल डिविजिबल प्रॉफिट तेरे को टोटल ये दे रखा है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देगी तो इसका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं नहीं, अब आप नीचे देखते ना आंसर क्या पूछ रहा है वो। इस वो किसका पूछ रहा है? ये जो बैलेंसिंग फिगर है यही पूछ रहा है ना? ये तो योशिता सीधा यहीं से निकल जाएगी ना, काहे इतना मत्था पच्ची करेंगे हम? हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या था, एक बार दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, एक मिनट पहले ये पूरा करने दे, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। ठीक है सर। बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? ये 57,640। चेक करो ये आंसर है कि नहीं है। सी आ गया। अच्छा अब आजा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम निकाल चुके हो। व्हाट आर द अमाउंट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फ्रॉम राजीव एंड राशि? कितना आ रहा है? 3600। बी पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? तीसरा क्वेश्चन क्या है? खत्म, चलो आगे चलो। अब गारंटी के केस में मैंने आपको बताया था, गारंटी के केस में मानो गारंटी नहीं है, निकालो जरा इसे। अब सी पार्ट जरा आने दे जरा। हाँ बिल्कुल सही कहा काव्या ने, बिल्कुल बड़े आराम से निकाल दिया ये सवाल। सवाल को पढ़ो, मुझबानी सवाल निकाल दिया, बिल्कुल सही निकाला काव्या ने, वेरी गुड। अंडरलाइन द वर्ड चंदन शेयर ऑफ लॉस। ये फर्म का लॉस नहीं है, ये चंदन का शेयर ऑफ लॉस है। तो हम सवाल को गारंटी के सवाल में मानते हैं गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। उसे मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी कितनी दी थी? 10,000। जबकि उसे मिल कितना रहा है? -2,000। तो वो छाती पिटेगा नहीं पिटेगा? हाँ है, मर गए मर गए मर गए मर गए। तो पहले तो ये 2,000 दोगे, फिर 10,000 वो दोगे, तो डेफिशिएंसी कैसे निकालते थे? गारंटेड प्रॉफिट माइनस ऐसी डेफिशिएंसी निकालते थे, नहीं निकालते थे? गारंटेड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट था। तो ये कितना हो गया? 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हेलो। नहीं आ गया? आंसर आ गया कि नहीं आ गया गैरिन? यस सर। भाई 2,000 रुपये उसका हिस्से का लॉस था, उसे 10 प्रॉफिट देना था, तो वो तो जब तक उसे 12,000 रुपये नहीं देंगे उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तनवीर समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा क्वेश्चन कह रहा है गैरिन? 7वां? यस सर, अबे 7वां। यार वो बता, 11 तक पहुंच गया, अब तुझे सो गया था क्या तू कहीं? नहीं सर, एक मिनट, एक डाउट है, अब एक बार दिखा दीजिए फिर, कोई नहीं। दिखा रहा हूँ। हाँ आजा। सर इसका आंसर सी होना चाहिए सर, ये दिक्कत थी। सी होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए आप। नहीं बेटा, बी होना चाहिए आंसर। एक बार सर। बता, तेरे को मिनिमम एप्लीकेशन कितना मिलना चाहिए? 16,000 शेयरों के लिए तूने ऑफर करा। यस सर। इसका पहले 90% निकाल। सर जब तक इसका 90% नहीं मिलेगा कितना आ जाएगा? 14,400 एप्लीकेशन आ गया। यस सर। इसको 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेगा, 14 चौके 56। वो क्या कह रहा है? इफ द रिसीव रिस्ट्रिक्ट टू द कंपनी। एक मिनट, सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव रिस्ट्रिक्ट द कंपनी प्रोसीड विद द। हाँ वो क्या कहना चाहता है बेटा गैरिन? वो ये कहना चाहता है अगर तेरे को 57,600 मिल गया, ये तेरे को अगर मिल गया, तो तू इशू प्रोसेस प्रोसीड कर देगा ना?
यस सर। वो तेरे को पूछ रहा है कि कहाँ तू रुक जाएगा, तेरा हाथ कहाँ रुक जाएगा। अच्छा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा वो ओके तेरे से ओके। ये कहना चाहता है कि अगर तेरे को ये एप्लीकेशन पैसा मिल गया तब तो तू गाड़ी आगे ले जाएगा। यस सर। वो आपको क्या वर्ड बोल रहा है, यानी कंपनी कब नहीं कर सकती अलॉटमेंट, जब उसे 90% से कम पैसा मिलेगा। ठीक है सर ओके। गैरी मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। यस सर अब समझ आ गई ओके वो नो ये इशू। रिस्ट्रिक्ट तेरे को ये पूछना चाहता है कि भैया तू कब तेरा हाथ रुक जाएगा। ठीक है अगर तेरा सर। पीएफजी के अंदर न्यू रेशो दे रखी होगी तो तेरा हाथ रुकेगा नहीं रुकेगा सेक्रीफाई रेशो निकालने के लिए। यस सर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना पैसा मिलेगा कि वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए। 90% में मिल गया तो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम तो चल पड़ेंगे गाड़ी लेके आगे। पर अगर उससे कम, ये तीनों ऑप्शन में देख, ये वाला पैसा उसका अमाउंट था कि नहीं था, यहां से वो चलता था, इससे ज्यादा मिल रहा है, इससे ज्यादा मिल रहा है, यहीं तो कम मिल रहा है। ओके अच्छा ठीक है कोई सर। दिक्कत। नो सर नो सर चलिए यही था। आगे। क्वेश्चन नंबर 12 13 देखो मैं कराऊंगा 12वां। इसके अंदर देखो कितने स्मार्ट वर्क से मैं निकालना सिखाऊंगा। सवाल को पढ़ लो, कराऊंगा मैं। कोई तीन तीन एंट्रियां बनाने की जरूरत ना, फोर फीचर की एंट्री बनाने की जरूरत ना, रीइशू बनाने की जरूरत ना, कैपिटलाइजर बनाने की जरूरत। सवाल को पढ़ो। कैपिटलाइजर, पहले तो आप ये देखो, आपने 150 शेयर फॉरफिट करे। आपको पहले पिक्चर बना लो इसकी। बताओ ये पिक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। बताइए जैनिस, ये पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी। हमें कैपिटलिज्म निकालना है। इधर देखिए, आपके पास बैकअप कौन सा होता है, जो पैसा आपको मिल चुका होता है। अब आपको मिले थे 9 रुपए, योशिता मिले थे, पर उसमें 2 तो प्रीमियम के थे। यानी कि आपके पास बैकअप पर शेयर कितने का था, 7 रुपीज का था। और आपने रीशू कितने करे, आउट ऑफ दिस 100 शेयर रीशू एट 11 रुपए। इसका मतलब 10 का शेयर आपने 11 में दिया, आपने कोई भी डिस्काउंट। तो बैकअप में से क्या हुआ, यूज कुछ नहीं हुआ। तो ये आपको 7 रुपए पर शेयर का कैपिटल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। 7 रुपए पर शेयर का कैपिटल प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया। और आपने कितने शेयर इशू करे हैं, 100। तो आंसर कितना हो जाएगा, बताओ कितना आराम से आ गया नहीं आ गया आंसर। दोबारा समझाऊं, पूरी वीडियो बना के दे दिया मैंने तुम्हारे को ये इस चीज के ऊपर। जितने मैंने तुम्हें एमसीक्यू वीडियो है उसमें सब में कम से कम 50 सवाल ऐसे कर रखे हैं मैंने, ये स्मार्ट वर्क के। देख लो बेटा, देख लो, तर जाओगे वो। अब देखो मैंने क्या कहा था, ये नाना नाना वाला वर्ड बड़ा ही कॉमन है। कैन नॉट बी यूटिलाइज किसके लिए यूज नहीं हो सकता, सी। इसके लिए हो सकता है, इसके लिए हो सकता है। अगर यहाँ पे फुल्ली पेडअप लिखा होता तो हो सकता था, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, तो ये नहीं हो सकता। तो मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई डाउट। चलिए अब देखो, ये वाला सवाल हमने एडजस्टमेंट का कर रखा है, जरा करके दिखाओ मुझे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर रखा है, करके दिखाओ मुझे ये। अब दोनों ही सवाल सीबीएसई के सैंपल पेपर के हैं। परसों तो किया हमने सवाल ये। एडजस्टमेंट नंबर 2 है कि नहीं है ये, परसों किया ही आंसर। मुझे तो शायद आंसर भी याद है, 27,500 होगा इसका आंसर। बेटा मेरी मेरी ना थ्योरी बहुत वीक है, पर मेरी मेमोरी जो है ना वो न्यूमेरिक मेमोरी है। मेरी आंखों के आगे से अगर कोई शब्द वो निकल गया ना, अंक निकल गया, तो भाई वो सीधा हार्ड डिस्क में जाता है, सीधा हार्ड डिस्क में। और मेरे को थ्योरी नहीं याद होती मेरे से। बीएसटी करते करते मैं रो पड़ता था मैं, इसलिए मेरा मैथ्स और अकाउंट्स बहुत फास्ट था। इंटीग्रेशन तो मैं ऐसे झर्र झर्र करता था, पूछ मत। तुम अभी सोचोगे मैं इंटीग्रेशन का आंसर निकाल देता था, 3 स्टेप आगे चलता था मैं इंटीग्रेशन के अंदर। पर हाँ सांप सूंघ जाता था मुझे बीएसटी पढ़ने में। और एक और दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी, इंग्लिश। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी आती नहीं थी, रट्टे मारता था मैं।
27,500। एडजस्टमेंट नंबर 2 है ये। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है यहां पर। नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है यहां पर। परसों तो किया था सवाल, ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं पहली बार देखा हो। और जैसे सवाल देख रहे हो ना, कृपा करके जब लड़की देखने जाएगा ना कार्तिक, तो ऐसे ऐसे दीदे फाड़ के मत देखियो। रिश्ता जो होना होगा वो भी नहीं होगा। तू तो बिल्कुल ऐसे घुस जाता है। मतलब इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है जैसे किसी जिंदगी में पहली बार ये सवाल पढ़ा हो। या तेरा दूर का चश्मा है पास का है। हाँ तो दूर का पिटा तो चश्मा का नंबर चेंज करा, या तो तेरे चश्मे का नंबर चेंज हो गया है। ऐसा करता है जैसे जैसे सवाल को स्टीयर कर रहा हो तू। किसी को मैंने एक्स्ट्रा क्लास नहीं दी प्री बोर्ड में, किसी की मैंने तुम्हारे जैसे पूरी गांव की क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी। किसी की मैंने क्लास नहीं ली प्री बोर्ड से पहले, जो तुम गांव वालों की ले रहा हूँ। 1/5 का प्रॉफिट है, परसों याद है तुझे। अब इसकी कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल कितनी थी? अब यहाँ पे बली के बकरे पुराने बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 1 में से 1/5 माइनस कर, 4/5 हो गया। अब इन दोनों का टोटल करेगा 64 और 46। 4/5 के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर निकाल लेगा। याद आ गया या कराऊं अभी? योशिता कशिका याद आ गया कि मैं कराऊं? देख मोटा कह रहा है कराओ पहले, दानू कह रहा है कराओ, दानिश इधर देख। फराद कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए आ रहा है। और फराद की कैपिटल जो है, मैंने आपको क्या कहा था एडजस्टमेंट नंबर 2 में सबसे बड़ी बात है नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होगी। अब यहाँ पे बली के बकरे कौन बनेंगे? पुराने बनेंगे। तो हम लिखोगे क्या क्या नाम था, दिशा और आभा। मैं बोलूंगा ये क्या है, दिशा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और आभा कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कितना है भाई? 64/46। 64/46 टोटल कितना आ गया? 110। तो क्या निकालोगे आप? टोटल। यहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कंबाइंड वर्ड, पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी खा के आ जाते हो क्लास के अंदर। अभी मिर्जापुर का सारा डायलॉग तुम्हें याद होगा कि कौन ललित था, कौन मुन्ना भैया था, कौन कालीन भैया था, है? यहां नहीं याद हो रहा, परसों किया है अभी, फिर कान हिला हिला के दिखाते हो। फोर फिफ्थ के लिए था 1,10,000, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। अब उसकी निकाल लो। फराद कितने के लिए था? 1/5 के लिए था। ऐसे तो सबको करना आता है। कुछ नहीं। और जबकि 1.5 साल पहले तुमने वेब सीरीज देखी थी ये परसों सवाल किया हो तुम्हें याद नहीं है। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब कशिका समझ आ गया? तो ईशा 27,500 आ गया आंसर। अब जरा ये निकाल के दिखाओ जरा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मंथली ड्राइंग निकालनी है, फार्मूला लगाओ। और इंटरेस्ट, ये भी सीबीएसई का पेपर में आया हुआ है।
नहीं होगा तो मैं कराऊंगा। गैरिन वो समझ आ गया ये वाला सवाल? यस सर। हाँ जी। एंड ऑफ एवरी मंथ याद ही नहीं है। एक काम कर, 4.5 क्वार्टरली का होता है, ये मंथली का है क्वार्टर का है? मंथली का है। तो 6.5 होता है, एक 6 होता है, एक 5.5 होता है, याद कर ले। ये 6 6, ठीक है। पहले यहाँ पे 0.5 ऐड कर, मतलब +- 0.5, ये मंथली के लिए होता है। तो यहाँ +0.5 करेगी, यहाँ -0.5 करेगी, ये हो गया। क्वार्टरली का होता है +- 1.5, ये क्या हो गया? 7.5, 4.5, ये क्या हो गया? बिगिनिंग, मिड, एंड। ये मंथली और ये क्वार्टर। तेरी भैन दी। हाँ।
आ जाओ। आना है। गैरिन हो गया कि नहीं हो गया ये? यस सर, हो रहा ये है। वाला नहीं हुआ? कौन सा सवाल? ये नहीं हुआ क्या? कौन से दोनों कराऊं? इधर देखो, आपको यहां पर क्या दे रखा है, इधर देखो। आइए, आपको मंथली ड्राइंग निकालनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला पता है, इधर देखिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू आर इंटू एम बाई 12। ये फार्मूला होता है। आपको यहां पर इंटरेस्ट ऑन वरुण की ड्राइंग कितनी दे रखी है? 1980 रुपये दे रखी है। मंथली ड्राइंग करी है, आपको क्या निकालना है? मंथली ड्राइंग निकालनी है। टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी? x इंटू 12। ये टोटल ड्राइंग आ गई कि नहीं आ गई? इंटू रेट कितना था? 6%। इंटू एम कितना हो जाएगा? मंथली निकालिए तो यहां से x की वैल्यू निकालो। देखो अब यहां से x की वैल्यू निकालो, और उस क्वेश्चन में क्या है, उसमें r निकालना है। कौन सा है? एंड ऑफ द ईयर का? हाँ सॉरी, यहाँ 5.5 आ जाएगा। 5.5 आएगा। अब निकालो x की वैल्यू, तो निकाल सकते हो अब। कितना आ रहा है आंसर? चेक करो। x की वैल्यू 6000 आ रही है नहीं मंथली ड्राइंग? आगे निकालो, उसका r निकालना है। कितना आ रहा है? देखो, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 800 रुपये दे रखा है। क्वार्टर की 8000 इंटू 4 इंटू आर निकालना है, इंटू कब है ड्राइंग? मिडल ऑफ। बताओ आर की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी अब? योशिता, ये आर की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? निकालो आर की वैल्यू, सवाल पढ़ो और आर की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? आई थिंक फंडामेंटल तुमने बहुत कर लिया। फंडामेंटल तो रिवाइज हो गया कि नहीं हो गया पूरा अब? देखो कल क्या करके आते हो तुम। कह रहे हैं आर निकला कि नहीं निकला? 1 मिनट सर, निकल। 8000 रुपये बेटा क्वार्टर में, एक साल में 4 क्वार्टर होते ना। एक क्वार्टर में 8000 निकालेगा तो 4 क्वार्टर में 32,000 हो जाएगी ना टोटल ड्राइंग। क्या हो गया? वापिस देके जाइयो। बड़ा एक ही पेन है मेरे पास। हाँ जी, आ गया आंसर ये।
5% आएगा आंसर। चेक करो बेटा, आ गया कि नहीं आ गया। तनवीर, योशिता, कशिका, एक्स की वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू निकालो इसमें। इधर देखना, 6 दूनी 12, इधर देख। हो गया ये, चलो आगे। देखिए ये सवाल भी आपका, तुझे पता है ये भी उसमें आया हुआ है, परसों किया था सवाल ये डिसोल्यूशन का। आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी पहले। करो इस सवाल को। और ये डेथ वाला सवाल भी कर रखा है हमने, ये भी उसी का ही सवाल है। हाँ, ये भी क्या था, इससे पहले वाला भी क्या था डिसोल्यूशन का। एक बार बताओ, ये डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको मैं बताता हूँ, डिसोल्यूशन के टाइम पे आपने देखा आपको बैलेंस शीट गिवन होती थी, पर यहाँ पर आपको बैलेंस शीट गिवन, तो पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। और इस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को बोलते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इसलिए बोला जाता है इस बैलेंस शीट को, या एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डबल एंट्री से नहीं आई, आपको एक लास्ट डे पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉपर बैलेंस शीट कैसे बनती है, पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बनता है, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनती है। वो होती है आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेनी है। दैट बैलेंस शीट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। और आप में यहाँ पर इसमें एक मिसिंग फिगर होगी, तो आप ये चेक करिए, जब तक डिसोल्यूशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपकी बैलेंस शीट रफ में नहीं बनेगी। तो जिस दिन आपने डिसोल्यूशन करा, इस बैलेंस शीट को क्या बोलेंगे, बात मत करो, मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। आपके डिसोल्यूशन के टाइम पे क्रेडिटर कितने के थे, 90,000 के। फर्म के पास कैपिटल कितनी थी, 1,50,000। कैश बैलेंस कितना था, 20,000। अदर एसेट्स, क्या वर्ड लिखा, अदर एसेट्स रियलाइज, यानी कि बुक वैल्यू नहीं है, रियलाइजेबल वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ गई। अब आप इस तरफ का टोटल करिए, और कुछ तो नहीं दिया हुआ। ये कितना आ गया, 240। इसका मतलब यहां पर आपको एक बैलेंसिंग फिगर मिली, अदर एसेट्स 2 लाख। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट बन गई, बन गई कि नहीं बन गई जैनिस। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। यह देखा, रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं मैं। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, 220 यहां ट्रांसफर हो गया है। ऑल आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितनी थी, 90,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया तुषा। उसने बोला एसेट कितनी रियलाइज हो गई है, 170 की एसेट रियलाइज हो गई। आपको लगता है मेरा काम खत्म हो गया। मैंने आपको अब क्या समझा था डिसोल्यूशन में, याद दिला रहा हूं कि आपको लायबिलिटी की चेक करना पड़ेगा कि लायबिलिटी की पेमेंट हुई या नहीं हुई। ये तो हुई लायबिलिटी के बारे में बात। और एसेट के बारे में बताया था, एसेट आपकी 2 तरह की होती है, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। अगर आपको टेंजिबल एसेट्स के बारे में उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो आपकी बुक वैल्यू ही रियलाइजेबल वैल्यू बनेगी। बट अगर आपको इंटेंजिबल एसेट जैसे कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, अगर आपको इसकी सवाल में रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उसे निल मानेंगे। लायबिलिटी के बारे में अगर नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे पेमेंट करोगे। ऐसे ही कोई एसेट अगर वो टेंजिबल नेचर की है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो आप उसकी बुक वैल्यू को ही रियलाइजेबल वैल्यू मानोगे, पर ये चीज इंटेंजिबल पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मान लीजिए आपके गुडविल ट्रांसफर हो गई है पर गुडविल की कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो आप गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू 0 मानेंगे। बट मान लीजिए आपको फर्नीचर दे रखा है, आपने फर्नीचर 20,000 का ट्रांसफर कर दिया पर उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी हुई तो आप ये मानेंगे कि आपका फर्नीचर 20,000 में रियलाइज हो गया, तो वो बाई बैंक के नाम से एंट्री आ गई। तो आपने यहाँ कर लिया पर आपने अभी इसकी पेमेंट नहीं दी। अब इसकी पेमेंट तो दोगे ना, हाथ जोड़ के। मैंने क्या बोला है, एसेट और लायबिलिटी की पेमेंट तो हाथ जोड़ के दोगे कि नहीं दोगे, हाथ जोड़ के दोगे। याद आ गया नहीं डिसोल्यूशन में। अभी बताओ यहाँ पे रियलाइजेशन गेन और लॉस कितना आ गया, ये कितना हो गया, 3,10,000 हो गया इधर का, 3,10,000 इधर का हो गया, इधर का कितना हो गया, 9,7, 2,60, कितना आ गया, कितना आ गया गेन लॉस, 50,000 का लॉस आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। अब बताओ डेथ का सवाल कराऊं या आप करोगे, डेथ का सवाल आप करोगे या एक काम करते हैं, तुम्हारी हालत हो गई है खराब, 10 मिनट का ले लो ब्रेक, फिर डेथ का सवाल करते हैं फिर।
कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 20 मिनट तो हो गए हैं, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आगे सवाल करते हैं। नहीं तो तुम्हारे इस डेथ के चक्कर में लगा तुम्हारी बैंड बज गई यहाँ पर। ठीक है,